औरंगाबाद समाचार में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। हम लोग आज मौजूद है बैतुल यतीम औरंगाबाद में। यहाँ पर आसमान फाउंडेशन की जानिब से कुछ लड़कियों को फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सिखाया गया है और इन बच्चियों को आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और ये कुछ बच्चियाँ हमारे साथ हैं जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड आई है, तो हम इनके तासुरात लेते हैं और इस कोर्स की तफसीलात इनसे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीनत सैयद अहमद है। मैं इस क्लास की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि मोबाइल रिपेयरिंग में ऐसा अभी तक नहीं देखा गया था कि लड़कियां भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जैसा कि ये सर ने, बिलाल सर ने जो ट्रेनिंग दिया है उसके मुकाबले में हम लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आसमान फाउंडेशन की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस जलसे में दावत दी और मुझे इस काबिल समझा कि आप लोगों की रहनुमाई कर सकूँ। आसमान फाउंडेशन जो काम कर रहा है वो काबिल तारीफ़ है। आजकल के दौर में लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जैसे कि सर ने मुझे बताया कि ये छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के काम करता है, जैसे कि एमपीएससी यूपीएससी लेवल तक भी काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए कि वो इससे कुछ सीखे, अपनी खर्चे खुद उठा सके और एक खुददारी की ज़िंदगी गुजार सके। मेरा नाम शिफा फिरदौस मोहम्मद यूसुफ है। मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और जीएमसी औरंगाबाद में, और मेरा नीट में 657 स्कोर था। आप लोगों में से कोई स्टूडेंट है जो मेडिकल में इंटरेस्टेड है? और आप अभी कौन सी क्लास में हो? 12th स्टैंडर्ड में हो। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? हाँ। मैं मतलब आपके इस मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर से तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन एक स्टडी का जो शेड्यूल होता है और सक्सेस के बारे में मैं थोड़ी बहुत बात करना चाहूँगी। सक्सेस के लिए सबसे पहली की तो हार्ड वर्क है। ताले के बिना कभी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। आपको हार्ड वर्क करना होगा, जब जाके आपको कामयाबी हासिल होगी। नीट तो सभी को पता है कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल पे होता है। तो आपको इसके अंदर सक्सेस पाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिवोशन, सैक्रिफाइस। जब तक कि सैक्रिफाइस नहीं करोगे ना, तब तक सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। और अगर पढ़ाई के स्केड्यूल के बारे में बोले तो अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो एक डायरी प्रिपेयर करने की आदत डालिए। मतलब अगर आप लोग को ना एक डायरी खुद के लिए प्रिपेयर करनी ही होगी। सुबह में उठने के बाद में उसके अंदर पूरी टू डू लिस्ट, मतलब आपको अभी क्या करना है, टोटल कितने घंटे स्टडी करना है, उस स्टडी के स्केड्यूल के अंदर उसको जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, ये 10th स्टूडेंट के मतलब 10th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। मतलब आप सारे सब्जेक्ट में कौन सा आपका वीक है, कौन सा आपका स्ट्रांग है, उस बेसिस पर आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और अपना स्केड्यूल पूरा रेडी रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा फॉलो हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तीसरे दिन से थोड़ा थोड़ा फॉलो होने लगेगा और उसके बाद आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। 100% तो कभी नहीं फॉलो होगा। मतलब मेरे साथ भी हमेशा होता था, मेरा कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता था कि वो फॉलो नहीं होता था। तो मैं शाम में जितना हुआ है उतना लिखकर उसके अंदर लिख देती थी कि इतना इतना बच गया है, इतना मुझे कल करना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम आपको जो चाहिए वो निकाल के रखना होगा। एज ए नीट स्टूडेंट, एक नीट स्टूडेंट को कम से कम 12 घंटे तो पढ़ाई करनी ही चाहिए। जिस तरीके से कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है और हर मैदान में मतलब हर ईयर इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। इस साल तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और
हार्डवर्क ही करना होगा। इम्तिहान दिया है और इसके नताइज का ऐलान बरोज़ मंगल को हुआ, जिसमें उन्होंने 720 में से 523 नंबरात हासिल करके एक मिसाल कायम की। इनके बारे में क्या कहें? ये एक मोटरसाइकिल मैकेनिक शेख मोहम्मद यूसुफ की साहबजादी है। ये एक इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती है, फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की। ये एक मिसाल है हमारे मुआशरे के लिए। तो इनकी इस कामयाबी और इनकी लगन और मेहनत पर मैं एक शेर पेश करना चाहती हूँ। कोशिश करती रहूँगी जब तक सांस चलेगी, किसकी आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, मेरा तजुर्बा भी, मैं फिर भी चमक कर दिखाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह एक मिसाल में शिफा फिरदौस, जो कि इन्हीं की बहन है, जो बिल्कुल इन्हीं की तरह लगन मेहनत से अपनी मंजिल पर यानी नीट में कामयाबी हासिल की। तो ये बहनें हम सब में मिसाल है। मैं नेहा को दावत देती हूँ कि सहरिश अक्सा का हिस्सा। ठीक है, लेकिन जब स्टार्ट किए और जब मैंने 1-2 दिन ऑब्ज़र्व किया तो मेरे समझ में आया कि ज़्यादातर जो है तो मतलब हम लोग लड़कियों को निगलेक्ट करते या उन लोग के नॉलेज के ऊपर हम शक करते। वो लोग के अंदर भी एबिलिटीज़ बहुत अच्छी रहती। टेक्निकली मेरे को नहीं लगता था, मैंने आज तक के जितने भी क्लासेस लिया है या मेरे पास प्राइवेट जो मेरे कोचिंग चलती है, तो उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता था कि टेक्निकली ये लोग कुछ समझ सकेंगे। लेकिन जैसे इनकी मेहनत थी और इनको यकीन था, जैसे नवीद सर को और अफरोज सर को, कि ये चीज़ हो सकती, पॉसिबिलिटी है, और ट्राई करने के बाद मेरे को समझ में आया कि वाकई में ये चीज़ हो सकती और लड़कियां भी ये चीज़ घर बैठे के कर सकते हैं। और वो चीज़ आप लोगों ने ही साबित करें, आपका एक्सपीरियंस बताकर, और जिस तरीके से मतलब पढ़ाने की स्किल के साथ साथ लर्निंग स्किल भी होना ज़रूरी है। आप अगर ज़ीरो पर भी है लेकिन अगर आप में लर्निंग स्किल है तो आप बिल्कुल समझ सकते हो, हर चीज़ समझ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखा, अभी लड़कियों को जितने दिन मैंने कोचिंग दी है, यहाँ पे 1 महीना तकरीबन हमने यहाँ पे कोचिंग की है, तो 2-3 दिन अगर मैं थ्योरी लेता था तो उसके बाद प्रैक्टिकली मेरे को एक बार बताना पड़ता था। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ में जो मेरे को समझ में आया कि मेरे को प्रैक्टिकली एक बार बताना पड़ता था। और आज भी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग आज भी वो चीज़ के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। और उसके अलावा आप लोग बिज़नेस भी कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि आपको रिपेयरिंग ही करना है। जैसे अभी एक लड़की ने बताया आपको कि बिज़नेस भी वो कर रहे हैं बोल गया, तो आप घर बैठे के मतलब लड़कियां अब ऐसा नहीं है कि शॉप तक जा सकते हैं, शॉप पर जाना, उसके बाद में बार्गेनिंग करना। और ज़्यादातर क्यों 100% तो आदमी ही बैठे हैं ना रिपेयरिंग के लिए, मार्केट के अंदर आदमी बैठे। अब लेडीज़ खुद जाकर वहाँ पर जो है बार्गेनिंग करेंगी, या फिर उसको नॉलेज भी नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम क्या हुई है। अब होता है छोटा सा प्रॉब्लम, सामने वाला बड़ा बता देगा, उसके अंदर चार्जेस ज़्यादा ले लेगा। अभी आप लोगों के पास इतनी नॉलेज है कि आप खुद चेक कर सकते, खुद का मोबाइल एटलीस्ट बना सकते हो, कुछ नहीं तो खुद का तो मोबाइल आप लोग आराम से बना सकते हो। ये प्रॉब्लम आप लोग फॉल्ट फाइंडिंग जैसे बताया आपको, फॉल्ट कम से कम समझ में आ जाता है आपको। उसके बाद आप कहीं पर अगर रिपेयर करने लेकर भी जाते हो या मेरे पास भेजते भी हो तो आपको पता है फॉल्ट कहाँ पे है, कितने चार्जेस लगेंगे और वो स्पेयर पार्ट कितने का प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो वाकई में आप लोगों ने मतलब जो मेरी गलतफहमी थी कि टेक्निकली लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ सकती, वो आप लोगों ने तोड़े ही, तो मेरे समझ में आ गई ये चीज़। टेक्निकली आप लोग आराम से और भी आगे बढ़ सकते हो उसके अंदर। अब ज़रूरी नहीं है आपको बेसिक, मैंने यहाँ पे सिखा दिया है हर चीज़, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया है मैंने। अभी उसके आगे अगर आपको एक्सपीरियंस करना भी है तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है, गूगल के थ्रू आप लोग हर एक चीज़ को मतलब बेसिक एक आपके पास सिरा मिल गया ना, तो उसके बाद आप लोग अपने आप उसके ऊपर चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, आप लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया और उसी के बाद मैं भी ये सक्सेसफुली आपको सिखा सका। ठीक है, ये MCED के
मध्यम से हुआ है, लेकिन मेहनत पूरी आयुष्मान फाउंडेशन की थी। पूरा प्लान जो था आयुष्मान फाउंडेशन का था, क्योंकि एमसीडी के थ्रू तो बिल्कुल हो सकता है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर इनका प्लान नहीं होता कि ये लड़कियों के लिए ये चीज़ हो सकती है बोल के, फर्स्ट टाइम हुआ है। मे बी मेरे ख्याल में आज तक के मैंने नहीं देखा ये फील्ड में रहते हुए कि टेक्निकली कोई लड़कियों के लिए यहाँ पे प्रोग्राम अरेंज किया जा रहा है और वो लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, तो ये आयुष्मान फाउंडेशन के थ्रू हुआ है और एमसीडी के माध्यम से ही हुआ है ये। तो थैंक यू एमसीडी का भी और आयुष्मान फाउंडेशन का भी। तमामी मौज़िम मेहमान और मेरी बहनें और मेरी प्यारी बेटियों, आज का ये जलसे तक़सीम इनामात की ये कड़ी है। ये पहला प्रोग्राम ज़रूर है लेकिन आखिरी नहीं है। और इसमें एक ये बच्चियाँ कंडक्ट कर रही हैं, निज़ामत कर रही हैं जलसे को। ये पहली कोशिश है। मैं जानता हूँ कि माइक को और पब्लिक को फेस करना एक बड़ा मुश्किल मरहला है, और पहली बार जब कोई कोशिश करता है तो उसमें कई गलतियाँ करता है। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये जो रह गई है कि ये कोर्स सिर्फ आयुष्मान की तरफ से नहीं है, ये कोर्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एमसीईडी डिपार्टमेंट की तरफ से है। इसके परवीन साहब यहाँ मौजूद हैं और ये इसको कंडक्ट करने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली थी। उसके बाद सर्टिफिकेट जो आपके पास है उसमें एक सर्टिफिकेट है ना, उसमें अफरोज़ एक सर्टिफिकेट है ना एमसीडी का, बच्चों दिए ना आपको? हाँ, तो एक सर्टिफिकेट उनका भी है, एक आयुष्मान फाउंडेशन का भी है। और एमसीडी की कोशिश ये रहती है कि वो नौजवानों को स्किल अता करें और अच्छे अच्छे कोर्सेज चलाते हैं वो। मैं उनके साथ एक तवील अरसे से हूँ। यहाँ पर जिन बच्चों का अभी आई हैं, जैसा नीट की अक्सा है ना, अक्सा और शिफ़ा, अक्सा और शिफ़ा आई हैं। इनका सही तारुफ नहीं हो पाया, तो ये भी करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि बच्चे ये क्यों बुलाई गई हैं और किनका क्या मकसद था। अब कहाँ से हैं? जालना से। आपने नीट में कितना लिया है? 520। ये बच्ची अक्सा जालना से आई हैं और नीट में इसने 522 मार्क्स हासिल लिए हैं। इसके अलावा ये बड़ी बात है कि वो हमारे शहर औरंगाबाद में आई है। हम उनका बड़ा इस्तकबाल करते हैं बेटा, और आपके लिए ख्वाहिशात कि आप जो है अपने मुस्तकबिल में एक बड़ी डॉक्टर बने, और इसी शहर में हम आपको एक डॉक्टर आपकी खिदमत से हम लोग इस्तेफ़ादा हासिल करें। आपका नाम बेटा? शिफा। आप कहाँ से? चलिए, आप दोनों बहनें तो नहीं? अच्छा, तो ये देखिए दोनों बहनें एक साथ, ये भी एक मिसाल बनी हुई है दोनों बहनें के एक ही घर की, एक ही चश्मो, एक ही बाप की दो चश्मो चिराग यहाँ पर नीट के एग्ज़ाम पास किया। कितना आपका परसेंटेज, कितना आपके मार्क्स है? 2 साल पहले दिया था। अच्छा, तो 2 साल पहले दिया था। चलिए, एक बात तो ये है कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 2 नीट के बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, उनका बड़ा इस्तकबाल है। और हमारी कोशिश ये है कि ये कोर्सेज़ को हम और आगे चलाएं। मेरी ख्वाहिश ये है कि वो बच्चियाँ जो कोर्स करने के बाद अपने इस कारोबार में शामिल हैं, कितनी बच्चियाँ ऐसी हैं जो काम कर रही हैं प्रैक्टिकली? 1 2 3 4 और 5 6। प्रतीक्षा, तुम करती हो? 7 और 7 ही 8। ठीक है। इसमें से कोई बच्ची ऐसी है जो जिसने कई मोबाइल बना चुके हैं अभी तक? आप और आप, ठीक। तो आपका तजुर्बा क्या कहता है? ओके, थैंक यू। क्या कहता है आपको ये कोर्स से कोई फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, यहाँ आओ।
बताओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए, चल रहा है आपके वाला। जैसा कि नॉर्मली तरीके में लेडीज़ घर से बाहर नहीं जा पाती है, लेकिन घर बैठे भी अपन ये मोबाइल रिपेयरिंग का करके कुछ ना कुछ अपने हाथ में पैसे कमा सकते हैं। जैसा अब मैंने सीख ली हूँ यहाँ से, माशाल्लाह बहुत अच्छे से सिखाए, बिलाल सर का भी शुक्रिया। और मैंने शुरू में मेरे घर वालों के ही फ़ोन बना कर दिए, पहले जैसा कि डिस्प्ले वगैरह बना कर दिए, थोड़ा कम रेट लिया है लेकिन बनाकर अच्छा दिया है। और अगर कुछ बड़ा होता है या कुछ ज़्यादा तो सर के पास ही देती हूँ, लेकिन कैश वगैरह अच्छे से आ ही जाते। अब जैसा बाहर 1200 रुपये एक डिस्प्ले के ले रहे, तो मैं कम से कम 800 रुपये एक डिस्प्ले के लेकर मेरे साइट में कुछ 650 का अगर डिस्प्ले आता है तो मेरे पास कुछ 300 कुछ ऐसा बच जाते हैं। नॉर्मली मशीन सेपरेटर मशीन चाहिए और 4-वे वगैरह चाहिए जो नॉर्मल डिस्प्ले अपन यूज़ करते हैं, जैसा कि अभी आप सबने सीखा है, उसी तरह से पैसे अपने हाथ में आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके फिर ही बड़ा कुछ करो। थैंक यू। अभी बच्चे ने कहा कि 1200 रुपये का जो स्क्रीन था इसने 800 में बना कर दिया है, तब भी ये फ़ायदे में है। वो इसलिए कि एक आदमी दुकान खोलता है, उसका किराया देता है, उसका पकड़ी देता है, और उसके बाद नौकर रखता है, बिजली चलती है, पंखे चलते हैं, लाइट जलती है, उसकी मशीनें ख़रीदता है, फिर मेहमान आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनको चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, वो सारे खर्च करके इंक्लूड किए जाए तो शायद 600 पड़ेगा उसको। तो ये बच्ची घर बैठ के 800 रुपये कमा रही है। आप दूसरी बच्ची पीछे वाली वाइट बुरखा, हाँ आप भी कर देना, आपके तजुर्बे पे बयान कीजिए, आइए। अस्सलाम वालेकुम। हमने भी घर में बैठकर बहुत ज़्यादा इनकम किए, जैसे कि 7-8 मोबाइल कुछ घर में बैठकर ही हमने बनाए। कुछ फ़ोन घर के ही थे और कुछ अगर हमने व्हाट्सएप पर स्टेटस वगैरह लगाए तो कुछ हमारे फ्रेंड्स ने भी हमको बोला कि बना कर दो। उसमें से कुछ फ्रेंड्स ने हम पे भरोसा नहीं किया, फिर हमने जब बनाए, फिर उसके बनाकर हमने वीडियोस वगैरह डाले, तो वो वीडियोस देखने के बाद में जिसने हम पर भरोसा नहीं किया था उन्होंने भी हमको कॉल किया और बोले कि हमारा ये फ़ोन भी आप बना कर दीजिए। फिर हमने उनको भी बना कर दिए। तो इस तरीके से अच्छे से हमने कुछ 300-400 का कमीशन रख कर हमारा फिर उनको फ़ोन बना कर दिए। तो अब कैसा है, किसी ने अगर देखे करे तो फिर हमको ऑर्डर देते हैं और हम घर बैठे फिर वो बनाकर मोबाइल उनको भी दे रहे हैं। थैंक यू। सबा शेख रुखसार, शेख सुन, अरे मैं गेस्ट बच्चों हो गया। हाँ, इसके बाद शेख तैयबा अंसारी, गौसिया, प्रतीक्षा प्रकाश, ऐशी आफरीन बेगम, राबिया बानो, मोहम्मद अजीज़, रियाज, शेख फिरदौस लतीफ़।
औरंगाबाद समाचार में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। हम लोग आज मौजूद है बैतुल यतीम औरंगाबाद में। यहाँ पर आसमान फाउंडेशन की जानिब से कुछ लड़कियों को फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सिखाया गया है और इन बच्चियों को आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और ये कुछ बच्चियाँ हमारे साथ हैं जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड आई है, तो हम इनके तासुरात लेते हैं और इस कोर्स की तफसीलात इनसे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीनत सैयद अहमद है। जी। मैं इस क्लास की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि मोबाइल रिपेयरिंग में ऐसा अभी तक नहीं देखा गया था कि लड़कियां भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जैसा कि ये सर ने, बिलाल सर ने जो ट्रेनिंग दिया है उसके मुकाबले में हम लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। जी। मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए इसके। मतलब मोबाइल रिपेयरिंग करना मैं खुद भी घर में करती हूँ। डिस्प्ले चेंज करना, जैसा कि ओसी वगैरह, कांच का बैक पैनल चेंज करना, जी, जो है हम लोग कर लेते हैं और माशाल्लाह से इसके इनकम भी अच्छी ही आ जाती है। आपको कुछ दुश्वारियाँ रोनुमा हुई इसके दौरान? जी, पहले तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। जी। मुझे एक साइड में प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को होते हुए भी मैंने ये किया और माशाल्लाह इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट, मैं दोनों चीज़ें अपने अपनी जगह पर रख कर भी करी। और मैं घर में एक मम्मी भी हूँ, तो माशाल्लाह से मेरे बेटे को कवर करते हुए मेरे सास ससुर और घर वालों का भी काफ़ी सपोर्ट होने की वजह से आज मैं यहाँ हूँ और मैंने थर्ड प्राइज़ जीता है। जी, आपका नाम बता दीजिए। ज़ीनत सैयद अहमद। कहाँ से आप? मैं बूढ़ी लैंड। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। सेकंड आने वाले इन बच्ची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमें बताइए कि आपके कोर्स की तफसीलात, आपको क्या क्या सिखाया गया है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह तो हमको तो मोबाइल रिपेयरिंग करना सिखाया गया है, जैसे कि सब बोर्ड, मदर्स बोर्ड, डिस्प्ले बनाना, फ़ोन खोलना कैसे है, ओपन कैसे करना है, हर चीज़ हर तरीके से अच्छे से बिलाल सर ने हमको सिखाया गया है, जिससे कि हम उसमें मोबाइल भी बना रहे अल्हम्दुलिल्लाह और एक बिजनेसमैन भी बन गए हैं। जैसे कि मोबाइल लेना बेचना, जैसे कि डिस्प्ले वो एकदम कम रेट में ही करना है, जैसे बैक कवर, चार्जर, हेडफोन, जो भी है XYZ मोबाइल के हर चीज़ कम से कम रेट में ही हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो गवर्नमेंट सर्वेंट से हमको ये एक सवाब फाउंडेशन है ना, जी, जो सवाब आसमान फाउंडेशन से जो हमको अल्हम्दुलिल्लाह सीखने के लिए मिला है, अच्छी से अच्छी चीज़ है और लेडीज़ के लिए किसी ने सोचा नहीं था जो कि लेडीज़ ये कर सकती है और जो कि लेडीज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह से आज करके दिखाया है और उनको सर्टिफिकेट मिला है, इसलिए थैंक यू। जी, आपका नाम और आप कहाँ से? हमारा नाम फिरदौस शेख है हम, और हम अंसार कॉलोनी पड़ेगा उससे। शुक्रिया। आसमान फाउंडेशन, इसमें जो फर्स्ट रैंक ये बच्ची लेकर आई है लड़की, तो हम इनसे जानते हैं इनके तासुरात। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नेहा खान है। मैं BSc थर्ड ईयर में हूँ और जैसे कि मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था आसमान फाउंडेशन और यहाँ पर आकर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि मोबाइल रिपेयर करना सबसे मेन। तो बिलाल सर जिसने मुझे सिखाया है मोबाइल रिपेयर करना, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मैं घर बैठे ये साबित कर पाई कि मैं एक लड़की होकर मैं घर बैठे कुछ कमा सकती हूँ। तो इससे मेरे घर में भी बहुत सारे लोग खुश हुए करे, फिर बाहर के भी मुझे ऑर्डर्स आने लगे। फिर जैसे कि मुझे क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए फर्स्ट प्राइज़ मिला, तो इसके लिए मैं सबको थैंक्स बोलूँगी। और आपका भी? जी, आपका नाम? नेहा खान। थैंक यू। और इसमें सेकेंड रैंक लाने वाली बच्ची हम इनसे जानते हैं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है एमन। मैं सेकेंड रैंक पे हूँ और मैंने पहले ये क्लास करने के लिए मेरी फैमिली ने मुझे मना किया था, क्योंकि इसलिए मना किया था कि ये काम सिर्फ लड़कों का है, लड़कियां काम ये नहीं कर सकती हैं। फिर जब उनको यकीन दिलाया कि ये काम बहुत अच्छा है और हम सीख सकते हैं, हम इतनी एबिलिटी रखते हैं, हम इतना कुछ कर सकते हैं, लड़कियां ऐसा नहीं है कि खाली वो खाना बनाना ये करना यही कर सकती हैं, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। ज़्यादातर ये काम लड़कों को दिया जाता है और घर वाले परमिशन नहीं देते ये सारा काम करने के लिए। लेकिन जब मैंने सीखने की कोशिश करी तो सर ने बोला कि आप बहुत अच्छा सीख रही हैं। मुझे लगा कि यहाँ पर टाइम पास कराएंगे, लेकिन क्लास बहुत अच्छी चली। नवीन सर, बिलाल सर बेस्ट सर है। सर ने बहुत अच्छा सिखाया, बिलाल सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। एंड मुझे इतना भी नहीं आता था फ़ोन में कि फ़ोन का क्या मॉडल है, क्या देखना है क्या नहीं देखना। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे इतना आता है कि मैं आप सबके फ़ोन रिपेयर करके दे सकती हूँ और फ़ोन रिपेयर करके दे सकती हूँ।
मुझ में इतनी लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि मैं फ़ोन कैसे सुधारूंगी, कैसे करूंगी, लेकिन मैंने उनका फ़ोन लिया, सुधारा, तो अब वो मेरे ऊपर भरोसा करके मेरे घर पर लाकर मुझे देने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम अच्छा चल रहा है। और मैं मैंने भी सोचा था कि मैं ये कैसे सीखूंगी, मुझे भी लग रहा था कि ये मेरे लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए। मेरे भाई बहन सब बोल रहे थे ये काम लड़कों के लिए, आपके लिए नहीं। तो मैंने कहा ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार कोशिश करते हैं, अगर कोशिश करने में कामयाबी मिली तो हम करेंगे। हमने पूरी कोशिश की, मन लगन की। मैं सेकंड आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा काम बेस्ट है। मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी, लड़कियों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर जो भी करना चाहो तो हो सकता है, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो, हम सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कमा नहीं सकते, कि कुछ नहीं कर सकते। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। जी, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है एमन रानी, मैं सेकेंड रैंक में आई हूँ। मैं BSc ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। जी, शुक्रिया एमन। जी, जिन बच्चियों को सर्टिफिकेट्स मिले हैं इनसे तासुरात लेते हैं। हमें इन कोर्स की तफसीलात बताइए, आपको क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आई है ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ेबा बानो मोहम्मद नदीम, मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ और मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि अभी आपने एमन रानी के मुँह से ये सुना ही है क्या, बहुत सारे लोग बहुत सारे क्या, हर कोई यही चाहता है कि इस फील्ड में लड़कियाँ काम नहीं कर सकती है, ऐसे भी ये लड़कों के वास्ते ही बना है। तो आज मैं उन सबका ये भरम भी तोड़ना चाहूँगी, क्योंकि इस फील्ड में भी लड़कियाँ उतर चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग के साथ उतर चुकी है। आप लोग को पता होना चाहिए कि इस ट्रेनिंग का आगाज़ करने वाले नवीद सर और अफरोज़ सर और जो हमको ट्रेनिंग देते थे वो थे बिलाल सर। तो मैं उन सबका भी तहे दिल से क्या बोलेंगे, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और उन लोगों को भी ये बताना चाहूँगी जो ये कहते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती है और वो घर पे ही रह सकती है। मैं उन सबको ये बताना चाहूँगी कि अगर लड़कियाँ कुछ करना चाहे तो वो अपने दायरे में रह के, पर्दे गोशे में रह के हर काम कर सकती है। और सबसे पहले मैं अपने माँ बाप का भी थैंक्स करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया है, इस काबिल समझा है कि नहीं भाई हमारी बेटी ये कर सकती है। जी, तो आपको इससे बेनिफिट हुआ है मीन सब? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया ये कोर्स मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स है। यह एक मंच चला था और इसमें हमें ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें हमें बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग बताए थे। मोबाइल कैसे ओपन करना है, मोबाइल कौन सा मॉडल है, कौन सा उसका रैम है, और क्या बोलते हैं उसको, वाटर डैमेज हुआ तो कैसे करना है। तो और बना कर दे रही है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम भी चालू है। और एक SSCDs का भी काम था जो सर नवीद सर हमको घर तक ला के देते थे। SSCDs कि अगर आप लोग को मोबाइल रिपेयरिंग नहीं करना है तो आप लोग SSCDs बेच के अपना काम घर में ही अपनी इनकम कर सकती हो, जो नवीद सर और अफरोज सर हमको घर तक ला के देते थे। मैं इसलिए उन लोग का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। जी ठीक है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको सर्टिफिकेट मिला है, कोर्स की तफसीलात और आपके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सिद्रा कुरैशी। अब हमने ये क्लास से इतना हासिल कर लिया कि हम घर बैठे फ़ोन का रिपेयर कर सकते। पहले तो हमको ये भी नहीं मालूम था फ़ोन कैसे लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। अब सर ने हमको इतनी नॉलेज तो दे दी है कि हम घर बैठे सुधार सकते, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का कर सकते हैं। और जो बाकी का है, जो ज़्यादा है, वो मशीनरी के ज़रिए से वो भी काम घर बैठे हो जाता है। और सर ने इतनी अच्छी नॉलेज दी कि बेसिक में ही थोड़ा हमको एडवांस की भी नॉलेज दी है सर ने, कि हम घर पे फ़ोन का सब कुछ कर सकते। नहीं तो पहले तो हमको सही से उसका बटन भी नहीं सही करना आता था, पर सर की क्लास करने के बाद अब हम थोड़ा बहुत कर सकते। जैसे चार्जिंग सॉकेट का, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते घर में। थैंक यू। हाँ, ये आयुष्मान फाउंडेशन के थ्रू जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किए थे मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो लड़कियों के लिए यहाँ पे किए थे बैतुल यतीम में, तो सक्सेसफुली रहा। यहाँ पे जो है तो 30 लड़कियों को जो है तो हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दी है मोबाइल रिपेयरिंग के थ्रू, और अभी जो है तो वो परफेक्टली काम कर सक रहे हैं। और उनको टोटली जो है तो नॉलेज ज़ीरो से अभी उनका इतना इंक्रीज़ हुआ है कि वो लोग मोबाइल अपने आप रिपेयर भी कर सकते हैं। और उनको पता भी है कि मोबाइल के अंदर क्या क्या स्पेयर पार्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं और कैसे जो है रिपेयरिंग वगैरह होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है सर्टिफिकेशन के साथ ये काम हुआ है यहाँ पे,
और अभी जो है तो वेल सर्टिफाइड हुए हैं बच्चे यहाँ पे। अगर कोई भी बच्ची के हाथ में अगर आप मोबाइल देंगे पूरी तरीके से, अगर डेड भी रहेगा तो वो आपको ऑन कर कर बता सकते हैं। तो सक्सेसफुली गया है हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे। तो हम कोशिश करेंगे आगे भी जो है इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा करना है उसके अंदर। या अभी जो है तो लड़कियों के थ्रू या फिर और लड़कों की भी बैचेज रहेगी, तो यहाँ पे आयुष्मान फाउंडेशन के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि और भी आगे इम्प्रूवमेंट करें और भी ज़्यादा इंक्रीमेंट करें उसके अंदर। हे जे आयुष्मान फाउंडेशन आहे ना, या आयुष्मान फाउंडेशनमधून जे आम्ही प्रशिक्षण घेतो ते असं काही नाही आहे, प्रत्येक जाती धर्मातल्या मुलांसाठी आहे। तरुण असो व तरुणी असो, कोणत्याही जाती धर्मातील मुलं मुली असतील, बेरोजगार आहेत त्यांच्या उद्योजक वाढवण्यासाठी, त्यांची मानसिक स्थिती हे करण्यासाठी हे असे प्रशिक्षण आम्ही इथं आयुष्मान फाउंडेशनमध्ये घेतो। तरी आम्ही तुमच्यामार्फत हे सगळं मुलांना इथं मराठवाड्यातील प्रत्येक मुलींना हे आव्हान करतो, रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी आमच्याशी संपर्क करावा, एवढीच विनंती आहे। सर आपका नाम बताइए। माझं नाव काजी मुसलुद्दीन है। इसकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है सर? हे इसकी याची प्रशिक्षण आम्ही इथंच घेतो। हज हाऊस आहे, हज हाऊस पाशी आहे, बैतुल यतीम नावाने ही संस्था आहे, त्या संस्थे अंतर्गत आम्ही इथंच घेतले जातात। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।